नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रताप सिंह। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स। मतलब कि हमारे जो स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कैफोल्डिंग क्लैम्प, स्कैफोल्डिंग पाइप और स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स, जो हमारे ये कंपोनेंट्स रहते हैं, इनका जो अलग अलग टाइप का, अलग अलग अकॉर्डिंग टू टाइप्स, इनके जो अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग उनका जो वेट रहता है वो कितना रहता है, उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स, मतलब कि हमारे जितने भी स्कैफोल्डिंग के अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे स्कैफोल्डिंग क्लैम्प, स्कैफोल्डिंग पाइप, स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स वगैरह रहता है, हमारा जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं उनका जो पर्टिकुलर वेट रहता है उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स के वेट की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। हम लोग कभी भी अपने स्कैफोल्डिंग का जो SWL निकालते हैं तो उसमें जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है SWL इज इक्वल टू डेड लोड प्लस 4 इंटू लाइव लोड। इसमें जो दोस्तों हमारा डेड लोड रहता है उसको निकालने के लिए हमारे पास हमारे जितने भी स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स रहते हैं उसके जो वेट रहता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो स्कैफोल्डिंग का मान लीजिए फिक्स क्लैंप है तो उसका एक क्लैंप का कितना वेट है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग बाकी जितने भी उसमें क्लैंप यूज़ हुए हैं उसका हम लोग टोटल का वेट निकाल सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम लोग कोशिश किए हैं कि हमारे जितने भी स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स रहते हैं उनका जो पर्टिकुलर वेट रहता है उसके बारे में हम लोग ब्रीफली बात कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले वेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग क्लैंप, सेकेंड टोटल वेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग पाइप, थर्ड टोटल वेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स। तो सबसे पहले वेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग क्लैंप। तो सबसे फर्स्ट हमारा फिक्स क्लैंप 950 ग्राम, स्विवल क्लैंप 1.01 kg। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बीम क्लैंप 1.4 kg, लैडर क्लैंप 950 ग्राम, BRC बोल रिटेनिंग क्लैंप 550 ग्राम और बॉक्स क्लैंप जिसको हम लोग स्लीव कपलर भी बोलते हैं उसका 950 ग्राम होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं वेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग पाइप, मतलब कि हमारे जो स्कैफोल्डिंग के अलग अलग प्रकार के पाइप होते हैं उनका जो पर मीटर का जो वेट रहता है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों हमारे जो स्कैफोल्डिंग के पाइप रहते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि अलग अलग ड्यूटीज़ के पाइप हमारे होते हैं, जिसमें लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हैवी ड्यूटी का पाइप्स हमारे होते हैं। उसी के आधार पर इनका जो पर मीटर का वेट रहता है दोस्तों अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करें हम लाइट ड्यूटी स्कैफोल्डिंग पाइप, जिसका जो नॉमिनल बोर रहता है 40 mm रहता है। उसका जो थिकनेस रहता है दोस्तों 2.75 mm थिकनेस रहता है। उसका जो पर मीटर का जो वेट रहता है वो 3.07 kg होता है। उसके बाद दूसरा हमारा जो मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्डिंग पाइप, जिसका जो नॉमिनल बोर 40 mm रहता है और उसकी जो थिकनेस रहती है दोस्तों 3 mm तक रहती है। उसका जो पर मीटर का जो वेट रहता है दोस्तों 3.33 kg होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो हैवी ड्यूटी का स्कैफोल्डिंग पाइप रहता है उसका नॉमिनल बोर 40 mm रहता है और उसकी जो थिकनेस रहती है 4 mm रहती है। उसका जो पर मीटर का वेट रहता है दोस्तों 4.37 kg पर मीटर होता है। उसके बाद दोस्तों टोटल वेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स, हमारे जो स्कैफोल्डिंग के प्लैंक्स रहते हैं उनके अलग अलग साइज के हिसाब से उनका जो अलग अलग वेट रहता है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारे जो MS स्टील का जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स होता है, जो पॉइंटेड स्कैफोल्डिंग प्लैंक भी बोल सकते हैं जिसको हम लोग, उसका जो अलग अलग साइज के हिसाब से उसका जो वेट रहता है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा 1.8 मीटर का स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स रहता है उसका जो वेट रहता है 10.02 kg होता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 2.4 मीटर लेंथ का जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स रहता है उसका जो वेट रहता है 13.60 kg होता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 3 मीटर का लेंथ का जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स रहता है उसका जो वेट होता है 17.0 kg होता है। उसके बाद नेक्स्ट 3.9 मीटर का जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स रहता है उसका जो वेट रहता है 22.10 kg होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।